ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम। तुम क्षत्रिय जाति की बात करते हो तथा मैं कर्म गुण एवं स्वभाव के अनुसार जाति का विभाग करता हूँ। वे महामूर्ख होते हैं जो अपने पराई की पहचान वर्ण तथा जाति के अनुसार करते हैं। भगवान ने कुछ समय पूर्व अर्थात चौथे अध्याय में वर्ण व्यवस्था की बात की है। वहां पर उन्होंने जो संकेत किया था, संभव है महात्मा अर्जुन को भली भांति समझ में न आया हो, इसलिए पुनः इस गोपनीय रहस्य को उजागर कर रहे हैं। आम लोगों में भी वर्ण व्यवस्था के प्रति आए दिन रस्साकसी होती रहती है, जबकि तीनों गुणों एवं तीन प्रकार के कर्मों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र इन चारों की रचना सतयुग के द्वितीय चरण के उपरांत प्रारंभ हुई। उसके पूर्व तो एकमात्र ब्रह्म वर्ण ही था, इसलिए गुण कर्म तथा स्वभाव के अनुसार ही अपनी प्रकृति को पहचानना होगा, तभी उद्धार संभव है, अन्यथा नहीं। एक दिव्य उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण किया जा रहा है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये क्षत्रिय कुल में प्रकट हुए हैं। एक समय ऐसा आता है जब वनवासी प्रभु श्री राम ब्रह्म हो जाते हैं, क्योंकि सन्यासी ब्रह्म होता है। लक्ष्मण ब्राह्मण हो जाते हैं, ब्रह्मचारी ब्राह्मण होता है। क्षत्रिय भरत क्षत्रिय हो जाते हैं और सुमंत्र वैश्य तथा शत्रुघ्न शूद्र हो जाते हैं। यहाँ पर ब्रह्म राम ने मधुर वर्ण व्यवस्था दी है। भरत सुमंत्र तथा शत्रुघ्न भी लक्ष्मण की भांति ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके वन में रहना चाहते हैं, किंतु उनके कर्म गुण एवं स्वभाव के अनुसार प्रभु श्री राम उनकी व्यवस्था कर ही देते हैं। उन्होंने लक्ष्मण को तो ब्राह्मण बना लिया तथा भरत को क्षत्रिय, इसलिए कि भरत में क्षत्रियोचित गुण धर्म स्वभावत हैं। वे प्रजा को पुत्रवत मान रहे हैं, प्रजा को पुत्रवत मानने की उनमें क्षमता है। सुमंत्र में वैश्यत्व स्वाभाविक है, इसलिए कि राजा दशरथ के समय भी आय व्यय का संपूर्ण भार उन्हीं के ऊपर था, तथा शत्रुघ्न में स्वाभाविक ही श्री राम लक्ष्मण एवं भरत के प्रति सेवा भाव था, इसलिए उन्हें स्वाभाविक ही शूद्र अर्थात सेवक पद दे दिया गया। फिर महात्मा अर्जुन के मन में आया कि अच्छा होता कि प्रभु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के स्वभाव को पुनः सविस्तार बताते। मन की बात ताड़कर प्रभु ने कहा, हे पार्थ, शम दम उपरति तितिक्षा यम नियम आदि का पालन, तप स्वाध्याय तथा ब्रह्म का प्रचार प्रसार, ब्रह्म की अवधारणा, ब्रह्म के लिए ही जीना मरना, अहिंसा आदि व्रतों के साथ रहना और भीतर बाहर से पवित्र रहने के स्वभाव वाला पुरुष ब्राह्मण कहा जाता है, क्योंकि यही उसके स्वाभाविक गुण हैं। वैसे ही शूरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से पलायन न करना, दान देने का स्वभाव तथा स्वाभाविक स्वामी भाव ये क्षत्रिय के स्वाभाविक गुण हैं। और खेती करना, गोपालन करना, व्यापार करना वैश्य के स्वाभाविक गुण हैं, तथा इन तीनों वर्णों की अध्यक्षता में रहकर सेवा करना ये शूद्र का स्वाभाविक गुण है। महाराज देखता है कि बहुत से लोग कथाओं का लोगों के बीच अपनी सुविधा अनुसार प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हीं लोगों ने वर्ण व्यवस्था को भी अपने ढंग से व्यवस्थित करने का प्रयास किया है, तथा स्वाभाविक एवं सहज कर्म को भी वर्ग एवं जाति से जोड़ने का प्रयास किया है। महाराज पद्म पुराण में वर्णित एक ऐसी कथा को दे रहा है जिससे भगवान के मनोभाव को समझने में अति सुगमता हो जाएगी। एक मूक नामक चांडाल को घर में ही भगवत प्राप्ति की कामना हो गई। उसने भगवान के इस अभिप्राय को पूर्व में ही भगवत कृपा से ही जान लिया कि जब कर्म में प्रीति न हो, लोभ में प्रीति न हो, एकमात्र भगवान की ही कामना हो, तो उसे कर्म मार्ग का परित्याग कर देना चाहिए, भले ही वह क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में से कोई भी क्यों न हो। ऐसा सोचकर उसने घर में ही खग वृत्ति से जीवन व्यतीत करने का निश्चय कर लिया। जब किसान फसल काट लेते
तब वह पक्षी की तरह दाना चुग कर लाता और बाल बच्चों सहित उदर पोषण करता। यही नहीं, वह जगत से मौनी होकर रहने लगा, इसलिए मूक कहलाया। अपने बाल बच्चों से भी उसने इसी वृत्ति को स्वीकार करने को कहा तथा वह अहर्निश प्रभु नाम जपा करता। बाल बच्चों की दुर्दशा को देखकर वह रोज धर्म पत्नी के द्वारा प्रताड़ित होता तो कहता कि यदि कर्म करके अच्छी प्रकार रह सकते हो तो कर्म करो। वह भक्त संन्यासोचित कर्म धर्म को ही धारण किए हुए श्रम दम अहिंसा आदि व्रतों के साथ रहने लगा। एक दिन वह नदी के तट पर स्नान कर रहा था तो उसके जर्जर हुए वस्त्रों के स्थान पर प्रभु ने अच्छे वस्त्र रख दिए। उन वस्त्रों को देखकर उसने सोचा कि किसी के वस्त्र यहाँ पर छूट गए होंगे। उन वस्त्रों को नहीं लेने पर भगवान ने राह में हीरे रख दिए। उसने सोचा कि लगता है यह किसी की माया है। यदि भगवान की भी माया है तो क्या हुआ, जब तक वह बोलेगा नहीं तब तक कुछ भी नहीं लूंगा और अपने व्रत में ही रहूंगा। अब भगवान ज्योतिषी के रूप में गांव में आकर सबका भविष्य बताने लगे। मूक भक्त की धर्म पत्नी से कहा कि मेरा ज्योतिष कहता है कि तुम बाल बच्चों सहित अपने पति से बहुत पीड़ित हो रही हो। 5 दिन पूर्व तुम्हारे पति को बहुत सी संपत्ति मिली थी। भगवान ने हीरा दिया था, उसने लिया ही नहीं। धर्म पत्नी दौड़ी हुई गई और अपने पति को ज्योतिषी के पास ले आई तथा पूछा कि ये जो कह रहे हैं वह सत्य है क्या। भक्त ने कहा कि हाँ सत्य है, लेकिन तुम जानती नहीं हो कि धन ही तो सारे अनर्थों का मूल है। यह सुन ज्योतिषी ने कहा कि तुम कैसी बात कर रहे हो। बिना धन के धर्म होता है क्या? गृहस्थ आश्रम में रहते हो, दान कैसे करोगे? मूक भक्त ने कहा दान? कैसा दान? जब मैंने स्वयं को ही दान कर दिया है तो दान किस बात का? ज्योतिषी ने कहा कि अच्छा, तो तुम देव पूजा कैसे करोगे, क्योंकि यह तो गृहस्थ आश्रम का मूल है। भक्त ने कहा कि जब मैंने अपने मन की ही पूजा नहीं की तो देव पूजा कैसी? यह जो मेरा अहिंसा अस्त्य सत्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह का आदि का व्रत है, यही मेरा योग है, जप है, तप है तथा दान है। ऐसा कहते हुए वह चलता बना। जैसे ही वह चला वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। जिसके पास मन की चंचलता को रोकने के लिए चिंतन रूप साधन है, जिससे शम नामक सिद्धि की प्राप्ति होती है, वही ब्राह्मण है तथा शम की प्राप्ति होने पर जो इंद्रिय निग्रह होता है वही दम है। श्रम दम के प्राप्त होने पर जो प्रतिकूलता आती है, उस प्रतिकूलता को सहन करना तप कहलाता है। ब्रह्म भाव ही परम पवित्रता कही जाती है। सभी अशांत करना चाहते हैं लेकिन अशांत नहीं हो रहा है। अतः मन वाणी की कोमलता वाला वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न निश्चित रूप से इस जीव जगत में ब्रह्म है। उसके लिए किसी जाति वर्ण की बात नहीं की जा सकती। मूक भक्त की जीवनी को देखकर जातिगत ब्राह्मणवाद तो धराशायी हो ही गया होगा। यह उन लोगों का प्रत्युत्तर है जो यह कहते हैं कि पुत्र जब तक माता पिता आदि की सेवा नहीं करेगा तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। वे मनगढ़ंत कथाओं के द्वारा अथवा कथाओं का स्वयं से अर्थ करके यह सिद्ध करते हैं कि शूद्र चांडाल म्लेच्छ कौल भील आदि को मंदिर में नहीं जाना चाहिए तथा भजन नहीं करना चाहिए। उनको सदन कसाई एवं संत रैदास की कथा क्या मिल गई? जातिवाद के अनुसार कर्म करने का उपदेश देने के लिए सहारा मिल गया। इस प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में आने पर आपके कर्म गुण एवं स्वभाव के अनुसार आपकी जाति का निर्णय किया जाएगा, भले ही आप किसी भी जाति से क्यों न हो। शौर्य तेजो धृतिर्दाक्षम। भगवान ने इस मंत्र के द्वारा यह सिद्ध किया है कि अर्जुन में ये संपूर्ण गुण हैं, इसलिए वे स्वयं अपने स्वाभाविक गुणों को याद करें तथा वे यह भी जान लें कि जिस प्रकार जागृत में निद्रा प्रवेश कर जाती है, उसी प्रकार थोड़े से समय के लिए उनमें क्षत्रिय स्वभाव के विरुद्ध सन्यासी का धर्म प्रवेश कर गया था। युद्ध की तरफ यदि रुख करते हैं तो मानो भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आर्य
वर्त महात्माओं की भूमि है, धर्म वीरों एवं तेजवानों की भूमि है। जो प्रजा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे देता है, वही क्षत्रिय है, वही मेरा छत्र है। यही छत्र आज नराधम दुर्योधन के पास चला गया है, जिसे छीनकर मुझे तुम्हें देना है। ये क्षत्रिय तो हैं ही नहीं, ये सब के सब इस समय कर्म और स्वभाव से वैश्य हो गए हैं, चांडाल हो गए हैं, राक्षस हो गए हैं, तो इन्हें राजपद लेने का क्या अधिकार है। इसलिए इनका वध करना तुम्हारा धर्म हो जाता है। इस प्रकार व्यक्ति का जैसा ही धर्म कर्म बदलता है, वैसे ही उसका वही रूप हो जाता है। एक साधक अपने एक क्षत्रिय भक्त के पास ठहरा हुआ था। वहां पर उस साधक के पिता भी दर्शन को चले आए, जो ब्राह्मण थे। वे किसी क्षत्रिय के भी हाथ का बना हुआ नहीं खाते थे। लोगों ने पूछा कि महाराज, आप तो हमारा बनाया हुआ नहीं खाएंगे, तो क्या आप स्वयं बनाएंगे अथवा किसी ब्राह्मण का प्रबंध किया जाए। उन्होंने कहा कि आज तो मैं महाराज जी के पास आया हूं, अतः इनका ही प्रसाद पाऊंगा। इस प्रकार ब्राह्मण क्षत्रिय का प्रश्न नहीं उठता। इस न्याय से जिसका माता पिता एवं बड़े बूढ़ों की सेवा आदि में मन लगता है, वही यहाँ शूद्र अर्थ सेवक के अर्थ में लिया जाएगा। जो अपने स्वाभाविक कर्म धर्म से व्यवहार करता है, उसके लिए भगवान कहते हैं, अपने अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म को करते हुए पर ब्रह्म परमात्मा को समर्पित करके ही साधक भगवत सिद्धि रूप परम लाभ को प्राप्त कर जाता है। जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति हुई है तथा यह जगत जिससे व्याप्त है, उसी प्रभु की अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्म रूपी फूलों से पूजा करने से मानव को अपने आत्म स्वरूप की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपने स्वाभाविक कर्म धर्म का निर्णय व्यक्ति स्वयं नहीं कर सकता है। जब वह ब्रह्म जिज्ञासु हो जाएगा तो मन माना कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि वहां वह सद्गुरु की आज्ञा में होता है। अतः उसका प्रत्येक कर्म सद्गुरु को ही समर्पित होता है। कर्म फल समर्पित होने के कारण ही ब्रह्म सामने आता है। जैसे लक्ष्मण और हनुमान के सामने सुपर्णखा एवं सुरसा का आना। जब इन दोनों महापुरुषों ने इस प्राप्त फल का परित्याग कर दिया, तब उन दोनों को उनका अभिष्ट मनोरथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया। सन 1984 में एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, आपके सभी भक्तों में मैं ही गरीब क्यों हूं। महाराज ने कहा, कल बताया जाएगा। सुबह वह भक्त आया तो महाराज ने पूर्व की योजना अनुसार कहा कि अरे नीलांबर, दिल्ली से फोन आया है, महाराज को 5,000 रुपये की अति आवश्यकता है। उसने कहा कि गुरुदेव, आप 5,000 की बात कर रहे हैं, 5 पैसा भी मेरे पास नहीं है। महाराज ने कहा कि नेतागिरी करते हो तो क्या इतना भी तुम्हें कोई नहीं देगा। उसके उत्तर न देने पर महाराज ने कहा कि कुछ खेत बेच दो या गिरवी रख दो। उसने कहा कि गुरुदेव, कौड़ी का मोल भी नहीं कोई लेगा। महाराज मौन हो गया। पुनः दूसरे दिन उसके आते ही महाराज की पूर्व योजना अनुसार एक भक्त ने कहा कि अरे नीलांबर, तुम यहां हो और उधर तुम्हारे बच्चे के दोनों पांवों को जीप ने कुचल दिया है। ऐसा सुनते ही नीलांबर ठिठका सा रह गया। महाराज ने उसकी घबराहट को देखकर कहा कि अरे कन्हैया, बक्सर के बिहार में यह पैसा कहां से पाएगा। कम से कम 50,000 रुपये दे दो। नीलांबर ने दुखी होकर कहा कि नहीं महाराज जी, मैं अभी खेत बेच दूंगा, क्योंकि 1.5-2 लाख के बिना काम नहीं चलेगा। महाराज ने कहा, खेत इतना महंगा बिकेगा। उसने कहा कि महाराज जी, यहाँ तो लोग खेत के लिए मुंह बाए खड़े रहते हैं। तब महाराज ने हंसते हुए कहा कि तुम इसी से गरीब हो, क्योंकि तुम अपने स्वधर्म का पालन नहीं करते हो। महाराज ने वह जो 5,000 रुपये मांगे थे, वे तो तुम्हारी परीक्षा के लिए थे। अब चलो, महाराज दिखाता है कि कोई धनवान क्यों होता है। महाराज शाम को पड़ोसी गांव रामपुर में भक्त ओझा जी के पास पहुंचा।
उन्होंने सामने जलपान रखा तो महाराज ने कहा कि जलपान तो नहीं कर सकता महाराज। उन्होंने पूछा कि क्यों, कोई अपराध हो गया मेरे से? महाराज ने कहा नहीं नहीं, महाराज ने सोच रखा है कि जो 50,000 रुपये देगा उसी के यहाँ कुछ खाएगा पिएगा। उन्होंने मस्ती में हंसते हुए कहा कि पाया जाए महाराज, पैसा कब चाहिए? महाराज ने कहा कि कल शाम को। महाराज ने पूछा कि अभी बच्ची का विवाह किया है आपने, फिर पैसा कहां से आएगा? उन्होंने फिर ठहाका लगाया कि मैंने तो आपसे यह नहीं पूछा कि आप पैसे का क्या करोगे, क्योंकि दाता का यह पूछने का धर्म नहीं होता, उसी प्रकार मांगने वाले का यह पूछना नहीं है कि आप पैसा कहां से लाएंगे। वैसे ही यह मकान खेत सब आपका है, आपकी ही वस्तु तो आपको देनी है। महाराज ने कहा कि पैसा मिल गया, आपकी परीक्षा हो रही थी जिसमें आपने महत सफलता प्राप्त की। आपके ही विद्यार्थी नीलांबर के एक प्रश्न का उत्तर देना था कि वह गरीब क्यों है। भगवान ने इस मंत्र के द्वारा उन स्वार्थपरक पुरुषों पर करारी चोट की है। उन्होंने कहा कि जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है तथा जो सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात जो सबका आधार है, उसकी प्रसन्नता के निमित्त कर्म करने पर वह ब्रह्म ही प्राप्त हो जाता है। इस न्याय से इस भाव वाला पुरुष लाखों में कोई एक होता है। कोई अपने हृदय से पूछे कि वह किसकी प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा है। प्राय सभी अपने बाल बच्चों, परिवार, कुटुंब, हित नातेदार आदि की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करते हैं। यदि कोई खोज करे तो 24 घंटे में उसे इसका पता चल जाएगा। सारे के सारे लोग कुत्ते जैसा जीवन जीते हैं। विषयी पुत्र विषयी माता पिता का कुत्ता है, वे माता पिता विषयी पुत्र के कुत्ते हैं। ऐसे ही संपूर्ण नातों को समझना चाहिए। रोटी डालते ही कुत्ता उसका हो जाता है और जीवन पर्यंत उसी की नौकरी चाकरी करने लगता है। कुत्ता अपने जीवन को दांव पर लगाकर स्वामी की सेवकाई करने से मुक्ति धाम को नहीं चला जाता, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो जाता। एक आज का कुत्ता है जो दूसरा कल का कुत्ता हो जाता है। बचपन का कुत्ता, बाद में बुढ़ापे का कुत्ता, इन दोनों में क्या अंतर है? लोग कहते हैं कि मातृ पितृ भक्त होना चाहिए। अरे कैसा मातृ भक्त, पितृ भक्त, पति भक्त? लक्ष्मण तो पितृ भक्त थे नहीं, उसके विपरीत भी उन्होंने आत्मलाभ किया। ऐसी जगह वह बात कहां चली जाती है जहां पर अपने माता पिता की सेवा कर ईश्वर प्राप्ति की बात कही जाती है। अरे किसी संत ने देखा कि यह जड़ बुद्धि वाला है, योग जप चिंतन मनन स्वाध्याय आदि का क्या करेगा? उसके लिए वह कह देता है कि माता पिता देवता हैं, अतः उनकी सेवा शुश्रूषा करोगे तो भगवान मिल जाएगा। यदि ऐसा न कहे तो उन जड़ मनुष्यों का जीवन ही व्यर्थ चला जाएगा। कम से कम देवतु बुद्धि आएगी, तभी तो परम तत्व की तरफ वे गमन करेंगे। साधक अपने सत्कर्म से ही ब्रह्म की पूजा करे, पर कर्म से नहीं। अपना अपना स्वकर्म अलग अलग होता है। यदि किसी पुरुष का स्वभाव भक्त का है तो वह भक्त का कर्म करे, भले ही शूद्र के घर में ही क्यों न जन्मा हो। किसी ने महाराज से पूछा कि तब तो शूद्र विवाह शादी करा सकता है, पूजा पाठ करा सकता है, यज्ञ आदि कर्म करा सकता है। नहीं नहीं, भगवान का यहाँ पर ऐसा आशय नहीं है। वे तो भक्त के स्वभाव अनुसार उसके साधना की व्यवस्था दे रहे हैं, न कि कर्म की। भगवान देव पूजा की बात कर ही नहीं रहे हैं। आध्यात्मिक साधना का संबंध कर्म कांड से है ही नहीं, यज्ञ तथा पूजा पाठ से है ही नहीं। जनेऊ पहनकर कोई ब्राह्मण ही जाएगा ऐसा भगवान नहीं कहते। यज्ञ करना कराना, पूजा पाठ करना कराना, उपरोहित्य कर्म करना ब्राह्मण जाति का कर्म है, न कि ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए भक्त का। यदि ऐसा होता तो भक्त सुदामा भूखे नहीं मरते। इसी प्रकार क्षत्रिय जाति में जन्मे हुए पुरुष का कर्म धर्म युद्ध करना एवं प्रजा पालन करना, न कि क्षत्रिय जाति में जन्मे हुए भक्त का।
फिर तो भगवान बुद्ध को ज्ञान नहीं होना चाहिए था, अथवा बहुत से क्षत्रिय बालक प्रारंभ से ही भागवत धर्म स्वीकार कर लेते हैं, फिर तो उनकी साधना सिद्ध नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार वैश्य एवं शूद्र जाति के संदर्भ में भी जानना चाहिए। किसी भी वर्ग में जन्मे हुए भक्त का एक ही धर्म है, वह है भागवत धर्म। इस धर्म को धारण कर वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जातियों से मुक्त होकर ब्रह्म जाति का हो जाता है। देखने सुनने में बहुत मधुर एवं प्रीतिकर लगने वाले दूसरे के कर्म धर्म से अपना अच्छी प्रकार से क्या हुआ स्वाभाविक कर्म धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि अपने स्वाभाविक कर्म रूप धर्म को पालन करता हुआ पुरुष पाप को प्राप्त नहीं होता। अतः हे कौन्ते, देखने में दोषों से परिपूर्ण अपने स्वाभाविक कर्तव्य कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार संपूर्ण ईंधन धुएं से आच्छादित रहता है, उसी प्रकार संपूर्ण कर्म किसी न किसी दोष से दूषित है। पराये के धर्म को स्वीकार कर लेना तो मृत्यु को स्वीकार कर लेने जैसा है। कैसा पराया धर्म? यहाँ पर भगवान ने विलक्षण बात कही है। उन्होंने जितना कहा है देखते बनता है। उन्होंने कहा है कि माँ का स्वभाव कुछ और है, पिता का कुछ और, भाई का स्वभाव कुछ और, मित्र का स्वभाव कुछ और, धर्म पत्नी का स्वभाव कुछ और है तथा धर्म पति का स्वभाव कुछ और है, तो भक्त इनमें से किसी के स्वभाव को स्वीकार न करे। पिता चमड़े की पूजा करता है अर्थात मोह से ग्रसित है, तो भक्त बालक बालिकाएं चमड़े के पुजारी न बने। माँ पेट की ही पुजारी है, तो भक्त बालक बालिकाएं भोजन के ही पुजारी न बने। धर्म पत्नी एकमात्र वासना की पुजारी है, तो भक्त पति काम का पुजारी न बने। भक्त बालक बालिकाएं अपने माता पिता, भाई बांधवों तथा जाति के स्वभाव को धारण क्यों करेंगे? वे अपना कर्म धर्म लेकर आए हैं, अतः वे विषयी स्वजनों के स्वभाव को क्यों धारण करेंगे? महाराज दशरथ की 3 रानियां थी, लेकिन प्रभु राम ने तो उनके स्वभाव को धारण नहीं किया। उनकी तो एक ही धर्म पत्नी थी। यदि पिता के स्वभाव को उन्होंने धारण किया होता तो आज घर घर में उनकी पूजा नहीं होती। सबके हृदय के देवता बनने वाले भगवान श्री राम अपने पिता के संपूर्ण कर्म धर्म को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि स्वभाव से वे ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण सम भीर ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भक्तों के लिए जीता है। लव तथा कुश के विपक्ष में खड़े होने पर दया न करने वाले राम अपने पुत्रों के लिए नहीं जीते, प्रजा के लिए जीते हैं। कैकेयी एवं पुत्रों के लिए राजा दशरथ जीते हैं, लेकिन श्री राम भगवती सीता पुत्रों एवं परिवार के लिए नहीं जीते। इस प्रकार अपने सहज धर्म में विचरता हुआ कोई पुरुष उस धर्म का संपादन करके उससे प्राप्त होने वाले फल को ब्रह्म को समर्पित कर दे तो ब्रह्म सिद्धि हो जाती है। ब्रह्म सिद्धि अर्थात मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, ऐसी अनुभूति हो जाती है। एक साधक ने महाराज से कहा कि जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था, उस समय एक दिन स्वप्न में ईष्ट का दर्शन हुआ और उसी दिन से भगवत भजन में लग गया। एक माँ को छोड़कर बाकी सभी ने, यहाँ तक कि अध्यापकों ने भी यह कह दिया कि यह पागल हो गया है। वर्ष भर बाद सबने यह कहना प्रारंभ कर दिया कि लगता है यह भक्त है, साधक है। 11वीं कक्षा में जाने पर लोगों को लगा कि यह सिद्ध है। तत्पश्चात मैंने संन्यास ले लिया तथा लोगों ने कहा, अरे ये वे तो संत ही थे। 4थी कक्षा से 8वीं कक्षा तक मेरे पास कल्पना का भगवान था। 9वीं कक्षा में सचमुच में स्वप्न में भगवान आ गए, तब उनकी विशेष उपासना प्रारंभ हो गई। उस भगवान ने मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाऊंगा, निर्गुण निराकार ब्रह्म क्या है, जन्म मृत्यु बंधन तथा मोक्ष का रहस्य क्या है, संसार की उत्पत्ति का कारण एवं माया का स्वरूप क्या है, इस जिज्ञासा तक पहुंचा दिया, अर्थात आध्यात्मिक भूमि तक पहुंचा दिया। आध्यात्मिक भूमि में पहुंचने पर सदगुरु मिल गया। 1.5 वर्ष पश्चात हिमालय को चल दिया। रास्ते में वही संत मिले जो स्वप्न में मिले थे, उन्हीं को सदगुरु बनाया।
जिन्होंने संपूर्ण रहस्यों को खोल दिया। उस समय मैंने अपने धर्म को देखा, न कि जाति या परिवार के धर्म को, और जैसे ही भागवत धर्म को अपनाया तो भले ही पिता भाई बांधव रोते रहे, मैं बड़ी तेजी से आगे बढ़ता गया। उनकी आह अथवा वेदना का कोई भी असर न पड़ा। इस न्याय से भी मैं जानता हूं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि से अलग हटकर एक भक्त की जाति होती है जिसे ब्रह्म जाति कहते हैं। एक भक्त का धर्म होता है जिसे भागवत धर्म कहते हैं। इस न्याय से दूसरे के धर्म से अपना स्वाभाविक धर्म ही श्रेष्ठ है। भले ही लोग यह कहते रहें कि ऐसा कैसा भागवत है धर्म है, अर्थात भक्त का धर्म है, जिसमें भिखारी जैसे भीख मांग कर खाना है, अथवा कुत्ते जैसा दूसरे की रोटी की आस लगाए रहना है, अथवा पक्षी जैसा चुन चुन कर खाना है। इस न्याय से भक्त के लिए पिता का धर्म पराया धर्म है, पुत्र का धर्म पराया धर्म है, पत्नी का धर्म पराया धर्म है, हित मित्रों का धर्म पराया धर्म है, जाति वर्ण का धर्म पराया धर्म है। इस प्रकार यदि भक्त स्वाभाविक कर्म करता है तो उसे पाप स्पर्श नहीं करता। सहजम कर्म कौन्तेय, अतः भगवान का आशय है कि भगवदर्थ कर्म सहज है, अर्थात भगवान के लिए जीना सहज है तथा अज्ञानियों के लिए जीना असहज है। एकमात्र अज्ञानियों की दृष्टि में ही साधु संत आलसी, प्रमादी एवं निठल्ले दिखते हैं। अतः उनके कहने से भक्तों का धर्म दोष युक्त नहीं हो जाएगा, भक्तों एवं संतों का जीवन कलंकित नहीं हो जाएगा। ऐसा सोचकर साधक अपनी शक्ति, सामर्थ्य एवं स्वभाव को देखे और निर्णय करे कि मैं ध्यान का अधिकारी हूं या जप का, मैं स्वाध्याय का अधिकारी हूं या गुरु आश्रम में झाड़ू लगाने का। अपने स्वभाव अनुसार एक साधक 12 घंटे ध्यान में बैठता है तो दूसरा 12 घंटे जप करता है, तीसरा साधक 12 घंटे स्वाध्याय करता है तथा चौथा 12 घंटे कर्म योग करता है। तो भले ही किसी की दृष्टि में कोई साधना उत्कृष्ट हो या निकृष्ट, लेकिन स्वभाव अनुसार होने के कारण उन चारों को एक ही भगवत सिद्धि रूप फल मिलेगा। जिस प्रकार कोई भी लकड़ी धुएं से रहित नहीं है, उसी प्रकार कोई भी कर्म दोष से रहित नहीं है। स्वयं महाराज प्रथम चरण में एकमात्र भगवान का भजन गाकर उन्हें सुनाता था। यद्यपि जानता था कि ध्रुव प्रहलाद ने दिन रात जप तप किया है, लेकिन मन जप में लगता ही न था। बस भगवान का गुणगान वाद करता था। कालांतर में उसी सामवेद ने ब्रह्म वेद तक पहुंचा दिया। इसलिए जो पुरुष सर्वत्र अनासक्त बुद्धि वाला है, सर्वत्र इच्छा रहित एवं जितेंद्रिय है, वह संन्यास योग के द्वारा परम नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे पार्थ, वह नैष्कर्म्य सिद्धि रूप ब्रह्म संन्यास योग के द्वारा कैसे प्राप्त होगा, इसे संक्षेप में कहता हूं, ध्यान से सुनो। यह ब्रह्म विद्या का एक अलौकिक मंत्र सामने आया है जो किसी भी पुराण और शास्त्र में नहीं पाया जाता। सृष्टि का यह प्रथम एवं अंतिम दिव्य शास्त्र है जिसने मुक्त कंठ से भगवत प्राप्ति होने के उपरांत नैष्कर्म्य सिद्धि के प्राप्त होने की बात की है। यदि आप जान गए कि मैं आत्मा हूं तो इतने से संतोष नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं आत्मा हूं यह सिद्ध की सिद्धि है, किंतु आत्मा की सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि। इसे इस प्रकार समझें, पशु पक्षी की सिद्धि है मनुष्य योनि को प्राप्त करना, मनुष्य योनि की सिद्धि है भगवान के पास सकामी भक्त हो जाना, सकामी भक्त की सिद्धि है निष्कामी हो जाना, निष्कामी भक्त की सिद्धि है आत्मज्ञानी हो जाना, आत्मज्ञानी की सिद्धि है नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त कर जाना। जब आप 6ठे अध्याय, 9वें अध्याय, 14वें, 15वें अध्याय आदि में वर्णित किसी भी साधना से सिद्ध हो गए, सर्वज्ञ हो गए, तो इतने से ही संतोष मत कर लेना। इस सर्वज्ञता को ब्रह्म की सर्वज्ञता नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि साधकों को प्राकृत सर्वज्ञता की सिद्धि भी मिलती है। जप तप योग आदि की साधना से प्रकृति के संपूर्ण अंग उपांगों पर अधिकार हो जाता है। प्रकृति के गर्भ में
कौन सी वस्तु कहाँ छिपी हुई है इसका पता चल जाता है। इसे भी लोग सर्वज्ञता कहते हैं। शरीर पर, इंद्रियों पर, मन, बुद्धि, चित्त पर संपूर्णता से आपका अधिकार हो गया तो आप सगुण ब्रह्म हो गए। आप आकाश में गमन करते हैं, पृथ्वी में समा जाते हैं, सबके मन की बात जान लेते हैं। यही नहीं, आप स्वयं को शरीर नहीं ब्रह्म मान बैठे हैं, तो भी एकमात्र इतने से ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए।